12 जून 2025 अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही कुछ सेकंड के अंदर बोइंग 787 ड्रीमलाइनर क्रैश हो जाता है। 260 लोगों की मौत हो जाती है, सिर्फ एक पैसेंजर जिंदा बचता है। ये सिर्फ एक क्रैश नहीं था, बल्कि एक शॉक था दुनिया के एविएशन सेक्टर के लिए। क्या बोइंग ड्रीमलाइनर सच में अनसेफ है? क्या एयर इंडिया की गलती थी या कोई टेक्निकल फेलियर था? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लैक बॉक्स की असली रिकॉर्डिंग, बोइंग की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और एयर इंडिया की खुद के स्टेटमेंट्स। आखिर अहमदाबाद क्रैश का सच क्या है? 1:38 पर टेक ऑफ होता है। कुछ ही सेकंड में प्लेन ने रेडियो पे बोला, मे डे, नो थ्रस्ट, वी आर गोइंग डाउन। 32 सेकंड बाद प्लेन क्रैश करता है बीजे मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल बिल्डिंग पर मेघानी नगर में। सीन इतना हॉरिफाइंग था कि 241 लोग प्लेन में और 19 ग्राउंड पर मारे। क्रैश के बाद फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR तुरंत मिल गए। जब डेटा एनालाइज हुआ तो शॉकिंग ट्रुथ सामने आया। दोनों इंजन्स ने एक साथ थ्रस्ट देना बंद कर दिया था। इसका मतलब ट्विन इंजन फेलियर, जो एविएशन में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। इमरजेंसी पावर सिस्टम RAT भी डिप्लॉय हुआ। इसका मतलब सिस्टम ने क्रैश से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्लेन उठ ही नहीं पाया। बोइंग ने तुरंत स्टेटमेंट दिया, वी आर सैडेंड बाई दिस ट्रैजिक इवेंट एंड आर फुल्ली कोऑपरेटिंग विद द इन्वेस्टिगेशन टीम। बोइंग के इंजीनियर्स ने कुछ सर्टेन पॉइंट्स बताए, जैसे प्लेन में जैसे रोल्स रॉयल्स जेन X इंजन लगे थे। राइट इंजन को मार्च 2025 में ओवरहॉल किया गया था। लेफ्ट इंजन की इंस्पेक्शन अप्रैल में हुई थी। बोइंग ने कहा कि उन्होंने अप्रैल 2025 में एक सॉफ्टवेयर पैच FADEC अपडेट इशू किया था, लेकिन अब ये चेक हो रहा है कि क्या AI 171 पे वो पैच इंस्टॉल हुआ था या नहीं। ये पैच इंपॉर्टेंट था इंजन थ्रस्ट मॉनिटरिंग के लिए। एयर इंडिया की MD कैंपबेल विल्सन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्लेन का लास्ट मेजर चेक जो हुआ था वो जून 2023 में हुआ था। अगला चेक दिसंबर 2025 में शेड्यूल था। प्री फ्लाइट में कोई इंजन प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन एक मेंटेनेंस रिपोर्ट में मेंशन है कि इंजन नंबर 2 में थ्रस्ट फ्लक्चुएशन था जो रीसेट से फिक्स किया गया था। यानी कि एक पोटेंशियल रेड फ्लैग पे सिर्फ रीसेट करके इशू क्लोज कर दिया गया था। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एयर इंडिया के टेस्ट पायलट्स ने एक सिमुलेटर फ्लाइट रन की। उन्होंने वही एग्जैक्ट कंडीशन रिक्रिएट की, गियर डाउन, फ्लैप्स एक्सटेंडेड, लो एल्टीट्यूड। रिजल्ट आया, अगर इंजन्स ठीक काम करते तो प्लेन ऊपर उठ सकता था। मतलब ये कंफर्म हुआ कि लैंडिंग गियर या फ्लैप कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि इंजन मॉल फंक्शन ही रूट कॉज था। इसका स्ट्रॉन्गेस्ट क्लू है रैम एयर टर्बाइन रैट का ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट। सिर्फ पावर लॉस सिचुएशन में ही रैट का डिप्लॉयमेंट किया जाता है या ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये पहला ऐसा केस था जहां बोइंग 787 ड्रीमलाइनर पूरी तरह से क्रैश हो गया। बोइंग पे पहले ही क्रिटिसिज्म था 737 मैक्स के तो मेजर क्रैशेस के बाद। अब 787 की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे भी सवाल उठ गए हैं। FAA और DGCA ने पूरे फ्लीट का इंस्पेक्शन ऑर्डर किया है। एविएशन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं या तो फ्यूल सिस्टम फेल हुआ, FADEC सॉफ्टवेयर आउटडेटेड था। दोनों केसेस में मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी बनती है। इट मीन्स कि बोइंग की कंप्लीट जिम्मेदारी होती है इन सभी केसेस में। तो अगर अब तक की फाइनल अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो पहला पॉइंट ये है कि ट्विन इंजन थर्स्ट लॉस हुआ, यानी दोनों इंजन्स ने पावर देना बंद कर दिया था। सेकेंड पॉइंट, इसका कारण हो सकता है कि फ्यूल कंटेमिनेशन, सॉफ्टवेयर फॉल्ट या मेंटेनेंस फेलियर। और थर्ड पॉइंट होता है बोइंग और एयर इंडिया दोनों ने इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट किया, लेकिन अकाउंटेबिलिटी अभी क्लियर नहीं है। ऑफिशियल AAIB रिपोर्ट अभी पेंडिंग है, लेकिन सबूत बहुत कुछ कह रहे हैं। क्या आपको लगता है बोइंग को डायरेक्ट जिम्मेदारी लेनी चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए और शेयर करिए। थैंक यू।